मुकामी रुई की कीमतों में मंदी का रुझान जारी है। फीमन रुई की कीमत 1300 रुपए कमी के बाद 17,500 रुपए हो गई। कीमतों में कमी के बावजूद टेक्सटाइल सेक्टर पर बुरहानी कैफियत जारी है। बरामद कुनंदगान बुनियादी खाम माल के नर्ख कम होते सुनकर खुश क्यों नहीं हैं, जानते हैं शराज भट्ट की रिपोर्ट में। मकामी रुई की कीमतों में मंदी का रुझान एक हफ्ते से जारी है। फीमन रुई का रेट 1300 रुपए कमी के बाद 17,500 रुपए मुकर्रर हो गया। कीमतों में कमी के बावजूद टेक्सटाइल सेक्टर बहरानी कैफियत से दोचार है। PHMA के साबिक चेयरमैन काशिफ जिया कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप में सर्द बाजारी का आलम है। ऐसे में कीमतों में कमी के बाद भी सनतकार नाखुश हैं। आलमी मंडी की जो सूरत है वो ये है कि हमें ऑर्डर्स जो भरमार थी पाकिस्तान में वो इस टाइम पे नहीं है, और जो सिचुएशन है कि पाकिस्तान के इटसेल्फ अपने क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, जिसमें बिजली और गैस के प्राइसेस आपको पता है लास्ट वीक में भी प्रोटेस्ट करके हमने बिजली की प्राइसेस जो है वो वापस लिए हैं, और इस टाइम पे मार्केट में बायर नहीं है लोकल मार्केट में। काशिफ जिया का कहना है कि आलमी बहरान के बायस दरामदी ममालिक की तरफ से ऑर्डर्स की तादाद इंतहाई कलील है और इन वजूहात की बिना पर पहले किए गए मुआहिदे भी मनसूख हो रहे हैं। यूएसए में तो इस टाइम पे बिल्कुल ही स्लो डाउन सिचुएशन है। यूरोप में समहाउ काम चल रहा है, लेकिन वो भी उस पीक पे नहीं है ड्यू टू इन्फ्लेशन, क्योंकि प्राइसेस जो है वो हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड ही है, पूरे खित्ते में नहीं है। काशिफ जिया का मानना है कि अगर हुकूमत हमें खसूसी मुराद दे, बर वक्त रिफंड्स जारी करे और गैस की फरहमी यकीनी बनाए तो हम खिते में अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं डॉलर की कीमतों में कमी हुई है, पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख भी कम हुए हैं, जबकि रुई की कीमतों में भी नुमाया कमी हुई है। इसके बावजूद सनतकारों के लिए धागे की कीमतों में कोई कमी न हुई। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने धागा कंपनियों को कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा शराज भट्ट से। शराज, आगाह कीजिएगा और क्या मुतालबात किए गए हैं? इस वक्त हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमतों में मुसलसल कमी हुई। इसके साथ साथ हमने ये भी सुना कि जो कॉटन है उसकी कीमतों में भी नुमाया कमी देखी गई है। 17,500 पर कॉटन आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद धागे की कीमतें कम नहीं हो रही हैं। और इसके ऊपर फैसलाबाद के मुख्तलिफ टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े कारोबारी हजरात का क्या कहना है, गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन से राना अब्दुल गफूर मौजूद है, उससे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब बताइएगा, हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमतों में कमी हुई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी हुई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कॉटन की कीमतों में कमी नजर आ रही है। इसके बावजूद धागे की कीमत ज्यादा क्यों है, इनकी क्या वजूहात? जी बिस्मिल्लाह। बट साहब, ये सारी सूरत हाल हम तकरीबन पिछले 10-15 दिन से उन सब लोगों के साथ राब्ते में हैं। एक्चुअली बात है, जब उनको इस तरह के काम करते हैं, फिर उनको जब हम धागा माफिया कहते हैं ना, फिर उनको गुस्सा लगता है। ये माफिया ही है। ये माफिया इस सूरत में है कि डॉलर देखें, इन्होंने पहले उसका बहाना करके हमारी ओन जो एक छोटी सी थी उसका रेट इतना ज्यादा बढ़ा दिया, 192 उसका रेट कर दिया। अब हम उनसे कह रहे हैं कि डॉलर 30 रुपए तकरीबन नीचे आ गया। आलमी सतह पे देखें, पेट्रोलियम की मसनूआत कम हुई है, इनके फ्रेट कम हुए हैं। अब कॉटन जो है वो 1300 रुपया कम हो गई है। अब भी अगर ये लोग कम नहीं करते इस सेक्टर के लिए, फिर ये खुद चाह रहे हैं कि इसको बंद कर दें, हालांकि इनकी अपनी सेल भी 25% रह गई है। अब कमाई को छोड़ें, इस सेक्टर को चलाने की कोशिश करें। और हम फिर एक दफा भरपूर हम उनसे ये बात कह रहे हैं कि आप रेट कम करें। अब ये रेट, हुकूमत क्या किरदार अदा कर? सर, गवर्नमेंट इन माफिया को कंट्रोल कर सकती है। गवर्नमेंट इस टाइम कमजोर है, जो उनसे ये चीजें सारी कंट्रोल नहीं हो रही। ये माफिया हर दौर में ही मजबूत रहा है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट जो है, हुकूमत इस वक्त अपनी सियासी रसाकशी में मसरूफ है। यही वजह है कि इस कारोबारी हजरात जो पिस रहे हैं। और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अच्छी खबरें एक तरफ ये हैं कि रॉ मटेरियल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन बुरी खबर ये है कि ऑर्डर्स ना होने के बराबर हैं। तो इस वक्त सनतकारों की जाने से, ऐसे में सेक्टर के सनतकारों की जाने से हुकूमत से खुसूसी अपील की जा रही है कि धागे की कीमतों में कमी के लिए खसूसी अपना किरदार अदा। कंपनियों से कीमतों में कमी का मुतालबा किया जा रहा है। शराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, टोबाटेक सिंह और गिरदोनवाह में बिजली की लोड शेडिंग के बाद सोई गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई। गैस की बंदिश से घरेलू सार्फिन मुश्किलात से दो चार होने लगे। इसी पर बात कर लेते हैं, उसामा यासीन मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा उसामा। बिल्कुल, टोबा शहर में सुई गैस की लोड शेडिंग जो हद से भी तजावज़ कर चुकी है। सारी रात गैस की लोड शेडिंग की वजह से घरेलू सार्फिन परेशान है। मैं इस टाइम घर में मौजूद हूँ। सुई गैस की लोड शेडिंग मुसलसल जारी है। घरेलू मेंबर, उनसे फैमिली मेंबर, उनसे बात भी कर लेते हैं। इस साल बताएगा गैस की लोड शेडिंग हो रही है, किन मुश्किलात का सामना और क्या मुतालबा आपका इस हवाले से? सर, हकीकत तो यही है कि गैस की लोड शेडिंग जो हो रही है, रात को लेट, सारा दिन काम करते हैं तो शाम को जब घर रहते हैं तो जी चाहता है कि गर्म गर्म खाना मिले, गर्म रोटी मिले, फ्रेश रोटी मिले। लेट नाइट जो जाते हैं घर में, आगे जाते हैं तो गैस नहीं होती। होटलों पे जाएं तो रोटी महंगी मिल रही है। बड़ी मुश्किल से ये वक्त गुजारे हैं।
प्लीज़ मेहरबानी हुकाम बाला से रिक्वेस्ट है कि ये हमारी मुश्किल को आसान करे, लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी। उनका कहना है कि सारा दिन काम से थके हुए घर आते हैं, खाने के हसूल के लिए जिस टाइम गैस होती, गैस नहीं होती, जिसकी वजह से वापस मजबूरन होटलों का महंगा खाना लाकर खाने पर मजबूर है। शहरियों का कहना है कि गवर्नमेंट मुतालबा करके गैस। टोबा टेक्सिंग और गिरदोनवा में बिजली की लोड शेडिंग के बाद हुई गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई। उसामा यासीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहां आपको बताएं, फैसलाबाद के नावुल्टी पुल पर लगाए गए हिफाजती जंगले गायब हो गए। हिफाजती जंगलात न होने से कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आप इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। फैसलाबाद शहर, जिसको पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, जिसको एक मिसाली शहर होना चाहिए था, लेकिन उसके मसाइल हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। किसी भी जगह चले जाएं, कोई भी रोड उठाकर देख लें, सरगोदा रोड की बात करें, निशादाबाद पुल की बात कर लें, शेखुपुरा रोड की बात कर रहे हैं, तो मसाइल हैं कि वो खत्म नहीं होते। इस वक्त मौजूद है नवल्टी पुल पर। ये शहर की मसरूफ तरीन शाहरा है नवल्टी रोड, जिस पर यह पुल मौजूद है। इसका हाल ये है, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, तो ये सारा इसके जंगले टूटे हुए हैं जो कि किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। अगर यहाँ से कोई स्पीड में आती है, क्योंकि यहीं इसी से रोड ट्रैफिक, यहाँ से ट्रैफिक की रवानी होती है, यहाँ से कोई आती है कोई चीज तो सीधी नीचे जाएगी, और यहाँ नीचे भी एक रोड मौजूद है। तो अगर कोई चीज नीचे ऊपर से नीचे गिरती है तो नीचे जाकर भी उसको हादसा अगर पेश आता है तो काफी नुकसान पहुंचा सकती है, जानों का नुकसान हो सकता है, कीमती जानों का नुकसान हो सकता है। लेकिन मुतलका महकमे की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से हमेशा की तरह सुस्त रवि का मुजाहरा किया जाता है। कोई भी यहाँ पर नोटिस लेने वाला नहीं है, और ये सिर्फ एक मकाम नहीं है, इस तरह के 3 और मकामात हैं जो कि मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर, जैसे पुल पर चढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़े ही फासले पर, तकरीबन कोई 3-4 मीटर पर ही पहला मकाम आता है जहां पर जंगल टूटा हुआ। इसी तरह फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये जंगले टूटे हुए नजर आएंगे। लेकिन इंतजामिया ने एक कसम उठाई हुई है कि कोई यहाँ पर नहीं देखना कि शहर की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या राय रखते हैं, क्या उनका मुतालबा है। जी बताइएगा कि ये जंगले टूटे हुए हैं, यहाँ से आप गुजरते हैं, डेली आपका रक्षा है, क्या कहेंगे? पर इतने तो गुजर जाए तो कोई डिगदा थले तो बचता नहीं सकता। इतनी गहराई है पीछे थले पे। की कहोगे इंतजामिया वास्ते चाहिए जल्दी तो जल्दी कराने से ही। जी बिल्कुल, का यही कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कि वो इसका नोटिस ले और यहाँ पर जंगले जो हैं वो नस्ब किए जाए, ताकि यहाँ से किसी भी मसाइल, किसी भी जानी नुकसान से बचा जा सके। और भी यहाँ पर शहरी मौजूद है। सर आप बताएं कि ये जंगले टूटे हुए, ये एक मकाम नहीं, तकरीबन 3 मकामात ऐसे जहाँ से ये जंगले टूटे हुए, क्या कहेंगे? सर मैं यही कहता हूँ कोई ना कोई हादसे का बाइस बनेगा। और सबसे मेन पॉइंट जो है इस पुल का वो ये है, कोई भी जो है MN है, MP है या कोई और है, उसे हमारे रक्षों में बिठाएं, उसे रक्षों में बैठकर सवारी करें, लग पता जाएगा। जब उनके नीचे से ऊपर तक ना सब कुछ हिलेगा तो पता चल जाएगा कि जंप इतने लगते हैं। मैं 3 दफा मेरा गाड़ी का स्टीयरिंग टूट चुका है। उसके बाद अब्दुल्ला पुल है, अब्दुल्ला पुल का जो है वो अब्दुल्ला पुल से जो आगे वाला है वो है भट्टा स्टाफ वाला जो पुल है, 2 पुल बनाए हुए हैं आगे वाले में, वहां भी ऐसे ही है। उन्होंने ऊपर चढ़ना है, चढ़ाई के बाद ऊपर जंप आता है, जंप से पुल के ऊपर से 2 दफा वहां मेरा स्टीयरिंग टूटा है। खुदारा कुछ ऐसा करें ताकि आपको लोग अच्छे लफ्जों से याद करें। आपको इंतहाई दर्जे की लोग गालियां देते हैं, आप एक दफा आकर रक्षों में सफर करें, गाड़ियां छोड़े, प्राडो छोड़े, सब चीज छोड़े, आप रक्षों में बैठकर यहाँ सफर करें, आपको लग पता जाएगा कि कैसे कैसे जंप लगता है। जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि जो कामी लीडर्स उनको चाहिए कि वो रक्षों पर सफर करें, यहाँ पर आएं और शहर के जो एक्चुअल मसाइल हैं, जो असल मसाइल है वो उनके सामने आएंगे। ये कोई एक मकाम नहीं है जहाँ पर इस तरह के मसाइल है। शहर की कोई भी रोड उठा लो, कोई भी आप जगह उठा लो, वहाँ पर इस तरह के आपको मसाइल मिलेंगे। इलेक्शंस हो रहे हैं, नुमाइंदगान के इंतखाब हो रहा है, लेकिन आवाम के जो मसाइल हैं उनकी तरफ कोई भी तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। तो शहरियों का यही मुतालबा नजर आ रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ शहरियों के मसाइल हल किए जाए। ये बहुत ही खतरनाक जगह है नवल्टी पुल पर, यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है शहरियों को। तो शहरियों का यह मुतालबा है कि जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए और यहाँ पर बाकायदा जंगले नस्ब किए जाए या इस पर हिफाजती दीवार बनाई जाए और मौसर इक़दाम किए जाएं। जी करने के लिए बहुत शुक्रिया अरसलान दुरानी हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं फेस्को में सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के मुताबिक नए बिजली मंसूबों पर काम जारी है।
फेस्को की जानिब से 11 नए फीडर्स की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया है। नए फीडर्स की तामीर पर 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा नए फीडर्स की तामीर से कौन कौन से मसाइल हल होंगे? जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से 6 नए फीडर्स की तमीर का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया है। इसी हवाले से रुडाला, SOS और अमीपुर बंगलो समेत 6 नए फीडर्स की तमीर का काम मुकम्मल किया गया है, जिन पर फेस्को की जानिब से 25 करोड़ रुपये से ज़ायद की खतीर रकम खर्च की गई है। नए फीडर्स की तमीर से लो वोल्टेज के मसाइल हल होंगे और नए कनेक्शंस का इजरा जो है वो भी बर वक्त होगा। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि नए फीडर्स की तमीर का काम जो है वो तेज़ी से जारी है। 6 नए फीडर्स की तमीर का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिससे नए फीडर्स से जो है वो नए कनेक्शंस का इजरा होगा। लो वोल्टेज के मसाइल जो हैं वो हल होंगे और सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के मुताबिक जो है वो सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकेगा। मजीद फेस्को काम का यही कहना है कि नए फीडर्स की तमीर का काम जो है वो तेज़ी से जारी है और इसके साथ साथ जो है वो नए फीडर्स के कनेक्शन तामीर का मकसद सार्फिन तक बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाना है। और ऐसा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, सोने की कीमत में फी तोला 500 रुपए का इजाफा हो गया। फी तोला सोना 1,48,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 429 रुपए महंगा होकर 1,26,457 रुपए का हो गया है। आपको बता रहे हैं सोने की कीमतों के हवाले से सोने की कीमत में फी तोला 500 रुपए इजाफा हो गया। फी तोला सोना 1,48,000 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोना 429 रुपए महंगा होकर 1,26,457 रुपए का हो गया है। आपको बताएं, अराजी की खरीदो फरोख्त के वक्त इंतकाल पर फाइलर अफराद की जानिब से सेक्शन 236C और 236K के तहत अदा की जाने वाली फीस का मामला अदा किए गए वाजिबात अगले माली साल में एडजस्ट हो सकेंगे, मगर FBR रिफंड्स की सूरत में वापसी नहीं करेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, अराजी की खरीदो फरोख्त के वक्त इंतकाल पर फाइलर अफराद की जानिब से सेक्शन 236C और 236K के तहत अदा की जाने वाली फीस का ये मामला है। अदा किए गए वाजिबात अगले माली साल में एडजस्ट हो सकेंगे, मगर FBR रिफंड की सूरत में वापसी नहीं करेगा। आपको बता रहे हैं, अराजी की खरीदो फरोख्त के वक्त इंतकाल पर फाइलर अफराद की जानिब से सेक्शन 236C और 236K के तहत अदा की जाने वाली फीस का मामला अदा किए जाने वाले वाजिबात अगले माली साल में एडजस्ट हो सकेंगे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने गंदम की काश्त के पेश नजर बीज पर सब्सिडी मुतारिफ करवा दी। किसान फी बैग पर 1200 रुपए तक सब्सिडी हासिल कर सकेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 बैगों पर सब्सिडी हासिल करना मुमकिन होगा। मजीद इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान जी। अब्दुल रहमान, बताइएगा। जहाँ ये पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ा अहम स्टेप लिया गया है कि जब गंदम की काश्त सरपरा है तो यहाँ पर सब्सिडी इंट्रोड्यूस करवाई गई है। फ्री बैग 1200 रुपये दी जाएगी और जो बैग का रेट है इस वक्त 5,200 रुपये चल रहा है और एक फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा 5 बैग पर फ्री 1200 के हिसाब से सब्सिडी लेगा कि जब वो लेगा तो वहाँ पर कूपन निकलेगा HBL कनेक्ट ऐप से वो उसका डिस्कनेक्ट करवा के जो वो अपने पैसे हासिल कर सकेगा और इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार को बेहतर बनाना है। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर पिछले वर्ष गंदम की पैदावार में कमी आई थी, जिसके पेश नज़र हुकूमत की जानब से ये सब्सिडी का प्रोग्राम शुरू किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को इस जानब राग़िब किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा गंदम की काश्त को हौसला अफजाई दी जाए, यकीनी बनाया जाए। तो इसके लिए ये स्टेप उठाया गया है कि जहाँ पर 1200 रुपये की एक बैग सब्सिडी दी जाएगी, ये 1 एकड़ में लगेगी और इस तरह से जो फार्मर्स हैं उनकी हौसला अफजाई भी होगी, जो अखराजात ज़्यादा होते हैं वो भी कम हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सनाउल्लाह गोरसी को वज़ीर आला शिकायत सेल जिला फैसलाबाद का वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। वज़ीर आला शिकायत सेल के सूबाई चेयरमैन जुबैर अहमद न्याजी ने तकर्री की मंजूरी दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सनाउल्लाह गोरसी को वज़ीर आला शिकायत सेल जिला फैसलाबाद का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। वज़ीर आला शिकायत सेल के सूबाई चेयरमैन जुबैर अहमद न्याजी ने तकर्री की मंजूरी दे दी है। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सनाउल्लाह गोरसी को वज़ीर आला शिकायत सेल जिला फैसलाबाद का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। वज़ीर आला शिकायत सेल के सूबाई चेयरमैन जुबैर अहमद न्याजी ने तकर्री की मंजूरी दे दी है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इसी पर मौजूद हैं उमैर असमत जी। उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रवां माली साल के आगाज से
जायदादों के इंतकाल पर 236 के और 236 के और 236 सी सेक्शन के तहत इनकम टैक्स लागू किया। आपको बता रहे हैं पीटीआई रहनुमा सनाउल्लाह गोरसी को वज़ीर आला शिकायत सेल का जिलाई वाइस चेयरमैन बना दिया गया। नामजदगी की मंजूरी वज़ीर आला शिकायत सेल के सूबाई चेयरमैन जुबैर अहमद न्याजी ने दी है। आपको बता रहे हैं पीटीआई रहनुमा सनाउल्लाह गोरसी को वज़ीर आला शिकायत सेल का जिलाई वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। नामजदगी की मंजूरी वज़ीर आला शिकायत सेल को दे दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं पीटीआई रहनुमा सनाउल्लाह गोरसी को वज़ीर आला शिकायत सेल का जिलाई वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद के रहनुमा सनाउल्लाह गोरसी को वज़ीर आला कंप्लेंट सेल जिला फैसलाबाद का वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। इस हवाले से वज़ीर आला शिकायत सेल पंजाब के सदर जुबैर अहमद खान न्याजी की जानिब से तकर्री की मंजूरी दी गई है और नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इससे तकर्री जो है वो एजाजी बुनियाद पर होगी, जबकि जो डिवीजन के चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल के होंगे सनाउल्लाह गोरसी उनके अंडर रहकर काम करेंगे। इस हवाले से जितने भी सूबाई महकमों से शहरियों को शिकायत होंगी और चेक एंड बैलेंस है और मॉनिटरिंग है, उसके हवाले से ये शिकायत सेल कायम करता है, जिसमें फैसलाबाद डिवीजन और जिला की सतह पर तंजीमें कायम की गई हैं और उसके लिए वाइस चेयरमैन सनाउल्लाह गोरसी को बनाने की मंजूरी दे दी गई है। जी, बनाने की मंजूरी दे दी गई है। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, ऑडिटर जनरल के महकमा जंगलात और माही परवरी वाइल्ड लाइफ के 2012 से 2015 तक के ऑडिट पैरा पर एतराजात। सेक्रेटरी जंगलात ने अफसरान को 35 ऑडिट पैरा के एतराजात दूर करने के लिए तलब कर लिया। इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं इमरान असलम। जी बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, महकमा जंगलात पंजाब की जानब से महकमा जंगली हयात और माही परवरी के डिपार्टमेंट्स के DFOs के मुख्तलिफ ऑडिट पैरा पर जो है वो इतराज़ उठाए गए हैं, जिस हवाले से महकमा जंगलात पंजाब की जानब से DFO जंगलात, उसके साथ साथ CFO जंगलात, DFO जंगलात जंग और इसके साथ साथ DG वाइल्ड लाइफ फैसलाबाद गतवाला समेत जो है वो DG फिशरीज को भी जो है वो मीटिंग के लिए तलब कर लिया गया है। महकमा जंगलात पंजाब के मुताबिक 2012 से लेकर 2015 तक 35 ऐसे ऑडिट पैरा की रिपोर्ट है जिन पर इतराज़ात उठाए गए हैं और तमाम नामजद अदारों के अफसरान जो है वो लाहौर में जो है वो अभी ऑडिट पैरे का जवाब देंगे। 18 अक्टूबर तक तमाम जो अफसरान है वहाँ तमाम 35 ऑडिट पैरा के इतराज़ात का जवाब देंगे, जिसके बाद जो है वो महकमा जंगलात जो है वो फाइनल रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को भिजवाएगा, जिसके बाद 2012 और 2015 तक 35 ऑडिट पैरा के जो इतराज़ात है, अगर महकमा जंगलात के अफसरान उन इतराज़ात को जो है वो साबित करने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं तो इतराज़ात उठा लिए जाएंगे। 1935 जो इतराज़ात हैं। बहुत शुक्रिया इमरान असलम हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग राशिद हिदायत की जानब से पुलिस एहलकारों के लिए सेहत की मुफ्त फराहमी के लिए इकदाम जारी हैं। DPO ने मदीना टाउन सलेमान सर्जिकल न्यूरो सेंटर के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। बिल्कुल, DPO जंग की जानिब से पुलिस के नौजवानों के लिए जो है वो सेहत के मैदान में भी जो है उनका साथ दिया है और यहाँ पर सलमान न्यूरो में जो है एक MOU पर साइन किया है। मेरे साथ DPO जंग मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा किस नौइयत का ये MOU था और इससे ख़ास तौर पर जवानों को क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने देखा कि ओवरऑल पुलिस फोर्स जो है जंग की जो है इसमें अफसरान और जवान जो है वो दिन रात शबाना रोज़ मेहनत करके आवाम की ज़िंदगियों को महफूज बना रहे हैं, एक पीसफुल इन्वायरमेंट सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। इसमें हमारे शोहदा हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर यहाँ पे अमन कायम किया है। उसके अलावा हमारे गाजी भी हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जो इंजर्ड होते हैं, हादसात का शिकार हो जाते हैं। पुलिस में आप देखेंगे ओवरऑल बाकी तमाम महकमों के निस्बत स्ट्रेस भी ज़्यादा है, ओवरऑल ड्यूटी आवर्स भी ज़्यादा हैं और इन द लाइन ऑफ ड्यूटी आपको बड़ी हिकअप्स और हार्डशिप्स बियर करनी पड़ती हैं। तो हमारा आपने पहले देखा हमने यहाँ अली अहमद हॉस्पिटल और दीगर यहाँ पे जो जितने भी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं मेडिकल के शोबे में उनके साथ MOU साइन किए हैं। इसके अलावा एजुकेशन के शोबे में भी हमने जनाब कॉलेज जंग के साथ भी और एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ भी साइन किया है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहरबानी फरमाई है। सलमान
یہ سرجیکل جو ان کا سینٹر ہے، یہاں پہ بھی ہمارے شہداء کی فیملیز کا ہر طرح سے بالکل مفت جو ہے وہ علاج کیا جائے گا. جو ان دا لائن آف ڈیوٹی جو حاضر سروس ہیں ہمارے آفیسرز یا جوان، ان کے لیے بھی 50% آن ایوریج جو ہے وہ باقی ساری فیسلٹیز جو ہے 50% آف پہ اویلیبل ہوں گی. ایون جو میڈیسن ہے اس پہ بھی 7 to 10% جو ہے یہاں پہ وہ ان پہ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. اس کے علاوہ بھی دیکھیں گے، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اوورآل اگر ہمارا کوئی پولیس والا جوان نہیں دے سکتا تو وہ اس کو میکسیمم اوبلائج کریں گے. تو اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ اوورآل ہمارے جوان جو ہیں وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ، یہ جو فیسلٹیز ہیں ان کو معیاری فیسلٹیز بالکل فری آف کاسٹ یا بالکل منیمم ریٹ پہ ملے، تاکہ وہ اوورآل یکسوئی کے ساتھ ایک پوری خلوص نیت کے ساتھ پوری اٹینشن اور فوکس کے ساتھ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ کریں، اور اوورآل ان کا یا ان کی فیملیز کا ہیلتھ اور ایجوکیشن کے شعبے میں ان کا جو یہ والا ریسپانسبلٹی ہے، ان کو ہم ایز اے فادرلی فگر، ایز اے ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس، ہم اس کو اچھے طریقے سے جو ہے ذمہ داریاں نبھائیں. جی بالکل، ڈی پی او جان کا یہی کہنا ہے کہ پولیس نیورو سینٹر کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر لیے گئے. وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. دوسری جانب ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹرز کاشف رضا آوان کی زیر صدارت ڈیپٹی کمشنر آفس میں پرائس ریویو کمیٹی کا اجلاس ہوا. کاشف رضا آوان نے مختلف اشیاء ضروریہ کی طلب اور رسد کا تفصیلی جائزہ لیا. اشیاء ضروریہ کی غراں فروشی کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کی تاکید کی گئی. آپ کو بتا رہے ہیں ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹرز کاشف رضا آوان کے زیر صدارت ڈیپٹی کمشنر آفس میں پرائس ریویو کمیٹی کا اجلاس ہوا. کاشف رضا آوان نے مختلف اشیاء ضروریہ کی طلب و رسد کا تفصیلی جائزہ لیا. اشیاء ضروریہ کی غراں فروشی کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کی تاکید کی گئی. اور اب آپ کو بتائیں، محکمہ تعلیم نے سرکاری اسکولوں میں نان سیلری بجٹ کے استعمال کو شفاف بنانے کے لیے نیا حکم نامہ جاری کر دیا ہے. اسکول سربراہان کے لیے ہر ماہ کی پہلی جمعرات کو اسکول کاؤنسلز کی میٹنگ بلانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے. نان سیلری بجٹ کے استعمال سے پہلے ہر ماہ ہونے والی اسکول کاؤنسل میٹنگ میں ڈسکس کیا جائے گا. اسکول کاؤنسل کی منظوری کے بعد ہی NST فنڈز استعمال کیا جا سکے گا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، محکمہ تعلیم نے سرکاری اسکولوں میں نان سیلری بجٹ کے استعمال کو شفاف بنانے کے لیے نیا حکم نامہ جاری کر دیا. اسکول سربراہان کے لیے ہر ماہ کی پہلی جمعرات کو اسکول کاؤنسل کی میٹنگ بلانا لازم قرار دے دیا گیا. نان سیلری بجٹ کے استعمال سے پہلے ہر ماہ ہونے والی اسکول کاؤنسل میٹنگ میں ڈسکس کیا جائے گا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، محکمہ تعلیم نے سرکاری اسکولوں میں نان سیلری بجٹ کے استعمال کو شفاف بنانے کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا. آپ کو بتا رہے ہیں، اسکول سربراہان کے لیے ہر ماہ کی پہلی جمعرات کو کاؤنسلز کی میٹنگ بلانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے.